हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम IQ। क्रैक एग्जाम IQ में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं FSCI सीरीज का क्लास 118, जिसमें हम डिस्कस करेंगे FSCI रोल फंक्शन इनिशिएटिव्स के टॉप 100 MCQs, जो कि आने वाले एग्जाम FSCI असिस्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो में आप लोग इन तक बने रहना। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है FSCI रिक्रूटमेंट 2021। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द फूड अथॉरिटी। निम्नलिखित में से किसके पास खाद्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है? इसका सही आंसर है CEO के पास, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास ये पावर होती है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कैन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। निम्नलिखित में से कौन खाद्य सुरक्षा आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CEO। ठीक है। नेक्स्ट, IFSQA हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। IFSQA को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा FSSAI के द्वारा विकसित किया गया है IFSQA को। ठीक है। नेक्स्ट, FSSAI रिकॉग्नाइजेज एंड नोटिफाइज NABL accredited फूड लेबोरेटरीज अंडर विच सेक्शन ऑफ FSS एक्ट 2026। ठीक है। FSS अधिनियम 2006 के किस धारा के अंतर्गत NABL मान्यता प्राप्त खाद्य प्रयोगशालाओं को मान्यता देता है और अधिसूचित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 43 में बताया गया है ये सब चीज़ें। ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम कंपोजिशन ऑफ वीमेन इन द फूड अथॉरिटी मेंबर्स। खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3। जो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसका 1/3 उसमें वीमेन होनी चाहिए, औरत होनी चाहिए। नेक्स्ट, द चेयरपर्सन ऑफ FSCI शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ व्हाट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। FSCI के अध्यक्ष को भारत सरकार के किस पद से नीचे का नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पोस्ट से नीचे का नहीं होना चाहिए, जो कि FSCI का चेयरपर्सन बनेगा। नेक्स्ट, द CEO ऑफ FSCI शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ व्हाट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। FSCI का CEO भारत सरकार के किस पद से नीचे का नहीं होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फूड अथॉरिटी। FSCI के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CEO ऑफ FSCI। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द वर्क प्रोग्राम्स एंड द डिसीजंस अडोप्टेड बाय द फूड अथॉरिटी। खाद्य प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम और निर्णयों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CEO। ठीक है, ये CEO के फंक्शंस है, कार्य है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेज डाउन द प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर नोटिफिकेशन ऑफ द एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज। निम्नलिखित में से कौन मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देश निर्धारित करता है? कौन सा स्टैंडर्ड है ये? इसका है ऑप्शन बी ISO 17025। इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, द फूड अथॉरिटी इज मेनली डिवाइडेड इनटू। खाद्य प्राधिकरण मुख्य रूप से कितने भाग में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ A एंड B। मीन्स खाद्य प्राधिकरण मतलब FSCI को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है फूड स्टैंडर्ड, दूसरा है कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन। फूड स्टैंडर्ड और दूसरा है कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट,
द साइंटिफिक पैनल्स एंड साइंटिफिक कमेटी आर कैटेगराइज अंडर, ठीक है। वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति को किस के तहत वर्गीकृत किया गया है? अभी पीछे हमने देखा हमने, ठीक है, क्या क्या था? फूड स्टैंडर्ड, अगला ऑप्शन है कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट, तीसरा ऑप्शन है इन्फोर्समेंट, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इस पे जो बताया गया है साइंटिफिक पैनल्स एंड साइंटिफिक कमेटी, ठीक है, ये आपका फूड स्टैंडर्ड के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इज कैटेगराइज अंडर, केंद्रीय सलाहकार समिति को किसके तहत वर्गीकृत किया गया है? ये आ जाएगा आपका कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन ऑफ द फूड अथॉरिटी, निम्नलिखित में से कौन खाद्य प्राधिकरण का एक प्रभाग नहीं है? ठीक है, टोटल 11 डिवीजन होते हैं, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ये एफएसआई का डिवीजन नहीं है, ठीक है। एफएसएमएस ये आपका डिवीजन है, इंपोर्ट डिवीजन भी है, एक्सपोर्ट डिवीजन आपके एफएसआई में नहीं है, ठीक है, लीगल डिवीजन भी है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट डिवीजन इज नॉट डिवीजन ऑफ द एफएसआई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मैनेजेज ऑल अफेयर्स रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस ऑपरेटर, निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन फूड बिजनेस ऑपरेटर के लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस डिवीजन में ये लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में काम होता है, ठीक है, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस डिवीजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन नोटिफाइज रेगुलेशंस ऑफ फूड सेफ्टी एंड मेक्स अमेंडमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग खाद्य सुरक्षा के नियमों को अधिसूचित करता है और संशोधन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटरी कंप्लायंस डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर ऑफ एफएसआई लाइसेंस, एफएसआई लाइसेंस की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ईयर। एफएसआई लाइसेंस की न्यूनतम अवधि 1 साल की होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एफएसआई लाइसेंस, एफएसआई लाइसेंस की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स, ठीक है। तो याद रखना मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर तक के लाइसेंस जारी किए जाते हैं एफएसआई के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएसएम, एफएसएम का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी मित्र। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज नोन एज द फ्रेंड ऑफ फूड सेफ्टी, निम्नलिखित में से कौन सी योजना खाद्य सुरक्षा के मित्र के रूप में जानी जाती है? अभी पीछे हमने देखा, क्या आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी मित्र, एफएसएम। नेक्स्ट, डिजिटल मित्र सर्टिफिकेट इज रिन्यूड इन हाउ मच टाइम, डिजिटल मित्र प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कितने साल में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। डिजिटल मित्र सर्टिफिकेट का रिन्यूअल 2 साल में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है? इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फोलनेट, इन्फोलनेट इज अ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फोलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है। नेक्स्ट, एफएसआई हैज फॉर्मुलेटेड विच टू स्ट्रेंथन एंड डेवलप अ रोबस्ट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज नेटवर्क इन द कंट्री, एफएसआई ने देश में एक मजबूत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क को मजबूत और विकसित करने के लिए किसे तैयार किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टेल, ठीक है, सॉफ्टेल इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। हु रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन मतलब आईएसओ में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है आईएसओ में, ठीक है, BIS। नेक्स्ट, हाउ मेनी रेफरल लैब्स हैव बीन नोटिफाइड बाय एफएसआई, एफएसआई द्वारा कितनी रेफरल लैब को
अधिसूचित किया गया है वर्तमान में। इसका सही आंसर हो जाएगा 20। टोटल रेफरल लैब कितने हैं और वर्तमान में 20 है। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 36 ऑफ एफएसएस एक्ट। किसको एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 36 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सेक्शन 36 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और फूड सेफ्टी ऑफिसर को किस में किया जाता है, 37 सेक्शन 37 में फूड सेफ्टी ऑफिसर और 36 में डेजिग्नेटेड ऑफिसर। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को धारा 30 के अंतर्गत नियुक्ति मिलती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एफएसएस एक्ट 2006 फूड सेफ्टी ऑफिसर शुड सेंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सैंपल टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर। एफएसएस एक्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूने के कितने भागों को नामित अधिकारी को भेजना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, जो भी सैंपल कलेक्ट करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर उसको 4 भागों में बांट देता है। ठीक है, और 2 भाग डेजिग्नेटेड ऑफिसर भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO हैज हाउ मेनी मेंबरशिप कैटेगरीज। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की कितनी सदस्यता श्रेणियां हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषण मूल्य को बढ़ाता है। सही आंसर है इसका फूड फोर्टिफिकेशन जो होता है, जो एक प्रक्रिया है जो भोजन के पोषण मूल्य को इंक्रीज कर देता है, फूड फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, द ऑथोराइज्ड ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय। अधिकृत प्राधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा ऑथोराइज्ड ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इनका काम किस में होता है, इंपोर्ट्स वाले सेक्शन में इनका ज़्यादा काम होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज FDCA स्टैंड्स फॉर। FDCA का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDCA। नेक्स्ट, व्हाट डज TACCP स्टैंड्स फॉर। TACCP का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रेट असेसमेंट एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। ठीक है, फुल फॉर्म वाले एब्रीविएशन भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग सारे जो भी मतलब फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है उसको ध्यान से रख देना। क्या हो जाएगा इसका, थ्रेट असेसमेंट एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ISO 14031। ISO 14031 का उद्देश्य क्या है या किससे संबंधित है। ये ISO का स्टैंडर्ड है, किससे संबंधित है आप लोग बताना है। इसका आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ठीक है, 14031 जो स्टैंडर्ड है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन से संबंधित है। जब भी ISO का कोई स्टैंडर्ड 14 से शुरू होगा तो आप लोग समझ जाना कि इन्वायरमेंट से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट आर पार्ट ऑफ। जोखिम प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन किसका हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा रिस्क एनालिसिस। ठीक है, रिस्क एनालिसिस के पार्ट है कौन कौन, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट। ठीक है, और एक और होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। नेक्स्ट, ISO 22000 इज मींट फॉर व्हाट। ISO 22000 किसके लिए स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फूड सेफ्टी। ठीक है, ISO 22000 का संबंध फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, HACCP मीन्स व्हाट। HACCP का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। HACCP मतलब हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रिकॉल प्रोसीजर। निम्नलिखित में से किस में रिकॉल प्रक्रिया होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में ही रिकॉल प्रोसीजर की प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, जो कोई प्रोडक्ट मार्केट में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और पता चलता है कि उसमें कुछ
उसमें खराबी है, ठीक है, जिससे खाने मतलब कंज्यूम करने पे कुछ नुकसान हो सकता है कंज्यूमर को, तो उसको आप लोग मतलब एफएससीआई उसको रिकॉल कर सकती है, मतलब वापस ले सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजन फॉर व्हीकल इंस्पेक्शन ड्यूरिंग फूड ट्रांसपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परिवहन के दौरान वाहन निरीक्षण का कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मीन्स अवॉइड कंटामिनेशन, इसके ये भी हो सकता है उसमें, रिड्यूस हैजार्ड रिस्क ये भी है, और इंश्योर सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट, ये तीनों कारण हैं किसके लिए? व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए। नेक्स्ट, वाई आर ऑडिट्स कैरिड आउट। ऑडिट क्यों किए जाते हैं? ये तो सबको पता होगा क्यों किए जाते हैं। टू इंश्योर क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कोई कुछ कमी है उसको उसमें बताया जाएगा, उसको इम्प्रूव करेंगे लोग, तो इंश्योर क्वालिटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ISO 19011 प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर व्हाट। ISO 19011 किसके लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑडिटिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। ISO 19011 का संबंध ऑडिटिंग से है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट एलिमिनेटिंग IEM। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य IEM को समाप्त करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा डाइट फॉर लाइफ, ठीक है, का उद्देश्य IEM को समाप्त करना है। IEM का पूर्ण रूप क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाबोरेटर ऑफ डाइट फॉर लाइफ। निम्नलिखित में से कौन डाइट फॉर लाइफ का सहयोगी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा WHO। WHO डाइट फॉर लाइफ का सहयोगी नहीं है, मतलब उसका पार्ट नहीं है, बाकी तीनों ये उसके पार्टनरशिप में है। एम्स, ICMR और ID ये तीनों उसके पार्टनरशिप में है। नेक्स्ट, सेक्शन 97 ऑफ FSC एक्ट 2006 डील्स विथ व्हाट। FSC एक्ट 2006 की धारा 97 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिपील एंड सेविंग से संबंधित है। सेक्शन 97 रिपील एंड सेविंग्स। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30 ऑफ FSC एक्ट 2006। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की नियुक्ति धारा 30 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 37 ऑफ FSC एक्ट। ये भी आप लोग पता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति धारा 37 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द पावर टू कैंसिल द लाइसेंस। निम्नलिखित में से किसके पास लाइसेंस रद्द करने की शक्ति होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास लाइसेंस रद्द करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। भारतीय पल्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट, व्हेन वाज ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड। ईट राइट इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2018 में। ईट राइट इंडिया की शुरुआत 2018 में हुई थी, ठीक है, ये ऑल इंडिया मूवमेंट था एक। नेक्स्ट, व्हाट डज USDA स्टैंड्स फॉर। USDA का मतलब क्या होता है या पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। USDA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, सेफ्टी प्रिकॉशन एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी गाइडलाइंस इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। सुरक्षा एहतियात और पर्यावरण सुरक्षा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके तहत दिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ISO 14001, ठीक है, मैंने बताया था कि जो भी ISO स्टैंडर्ड 14 से शुरुआत होगी उसकी इन्वायरमेंट से संबंधित होगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। पहला खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जून 2019। 7 जून 2019 को पहला फूड सेफ्टी डे मनाया गया था, ठीक है, और इस बार कौन मनाया गया था? 2023 में 5वां, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन इंडियन ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी डेटाबेस।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय जैविक अखंडता डेटाबेस में शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव मीन्स एफएससीआई, अपेडा एंड पीजीसीएनडी, ये सारे इंडियन ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी डेटाबेस में शामिल है। एफएससीआई भी है, अपेडा भी है और पीजीएस इंडिया भी है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स? जैविक उत्पादकों की संख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, जैविक उत्पादकों की संख्या की दृष्टि से भारत की रैंक जो है पहली है। नेक्स्ट, द जैविक भारत लोगो इज प्रेजेंट इन विच लैंग्वेज? जैविक भारत लोगो किस भाषा में मौजूद है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है, जैविक भारत का जो लोगो है इंग्लिश में और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट इन द जैविक भारत लोगो रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनिक? जैविक भारत लोगो में कौन सा घटक जैविक का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब किस लेटर से डिनोट करते हैं उसको, जैविक भारत लोगों के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को? इसका आंसर हो जाएगा लेटर ओ। ठीक है, ओ का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनिक। नेक्स्ट, व्हेन डिड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस कम इनटू फोर्स? खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम कब लागू हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2011। ठीक है, 5 अगस्त 2011 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस मतलब लागू हुए थे। इसी दिन से एफएससीआई को मतलब एफएससीआई पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, प्रेजेंटली प्रोप्राइटरी फूड प्रोडक्ट्स आर बीइंग लाइसेंस्ड बाय? वर्तमान में मालिकाना खाद्य उत्पादों को किसके द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS सेलिब्रेट इट्स 76th फाउंडेशन डे ऑन? भारतीय मानक ब्यूरो ने किस तारीख को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, यहाँ पे 76 रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 2023। ठीक है, 6 जनवरी 2023 को BIS ने अपना 76वां फाउंडेशन डे मनाया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDB एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1965 को। 1965 में NDB की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफएससीआई? निम्नलिखित में से कौन एफएससीआई की प्रमुख जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है टू ले डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल ऑफ फूड, सही है ये तो। अगला है टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड, ये भी ठीक है। अगला है टू ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स, एक्सपोर्ट के बारे में एफएससीआई नहीं बताया है। ठीक है, टू फैसिलिटेट फूड सेफ्टी, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ द फूड अथॉरिटी? निम्नलिखित में से कौन खाद्य प्राधिकरण के खाद्य मानक विभाग का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, ये किसका है? ये मतलब साइंटिफिक पैनल और साइंटिफिक कमेटी जो है फूड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट भाग है। और ये कौन सा है? कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन का ये पार्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द फूड अथॉरिटी? अभी पीछे हमने देखा निम्नलिखित में से कौन खाद्य प्राधिकरण के अनुपालन और निरीक्षण विभाग का हिस्सा है? ठीक है, स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी भी आपका हिस्सा हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी भी इसी का पार्ट है और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी भी कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन का ही पार्ट है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द फूड अथॉरिटी इज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय द, खाद्य प्राधिकरण को
किसके द्वारा सहायता और सलाह प्रदान की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा साइंटिफिक पैनल के द्वारा भी दी जाती है और साइंटिफिक कमेटी भी के द्वारा भी और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा भी एडवाइस दी जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फूड अथॉरिटी को साइंटिफिक पैनल्स, साइंटिफिक कमेटी एंड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा सहायता और सलाह प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमेटी हैज बीन मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ एफएसएसआई एक्ट 2006? वैज्ञानिक समिति की प्रक्रिया का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 15। ठीक है, प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमेटी हैज बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 15। नेक्स्ट, एनी टैग, ब्रांड, मार्क, पिक्टोरियल और अदर डिस्क्रिप्टिव मैटर प्रेजेंट ऑन फूड पैकेज इज नोन एज। किसी भी खाद्य पैकेज पर मौजूद कोई भी टैग, ब्रांड, चिन्ह, चित्रमय या अन्य वर्णनात्मक पदार्थ को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड लेबल। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ एनी फूड आर्टिकल्स इज नोन एज। किसी भी खाद्य पदार्थ के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को किसके रूप में जाना जाता है? इट इज कॉल्ड रिस्क। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका रिस्क। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन रिस्क एनालिसिस? जोखिम विश्लेषण में कितने घटक मौजूद होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, रिस्क एनालिसिस के कुल 3 घटक हैं। कौन कौन है? रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और एक और है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिस्क एनालिसिस? निम्नलिखित में से कौन जोखिम विश्लेषण का घटक नहीं है? देख लेते हैं। रिस्क असेसमेंट तो है ही, रिस्क कैटेगराइजेशन, ये आपका नहीं हो, ये आपका इसका पार्ट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट भी है और रिस्क कम्युनिकेशन भी है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिस्क कैटेगराइजेशन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिस्क एनालिसिस। कौन कौन से तीनों हो जाएंगे आपके? रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन, ये तीनों रिस्क एनालिसिस के पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज? भारत सरकार ने किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1988। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। 1998 नहीं रहेगा, ये ऑप्शन गलत दिए हैं इसमें, 1988। नेक्स्ट, द सोर्सेज ऑफ ट्रांस फैट कैन बी? ट्रांस वसा के स्रोत क्या हो सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मीन्स ट्रांस फैट के सोर्स हो जाएगा, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी होता है और रूमिनेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CHA? CHA का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कस्टम हाउस एजेंट। कस्टम हाउस एजेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ CHA। नेक्स्ट, CSFH सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? CSFH क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैध होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। नेक्स्ट, हु रिकमेंड्स फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द क्लीन स्ट्रीट फूड हब? स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब के प्रमाणीकरण की अनुशंसा कौन करता है? कौन रिकमेंड करता है इसको? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेट फूड अथॉरिटी रिकमेंड्स फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द क्लीन स्ट्रीट फूड हब टू FSCI। नेक्स्ट, which of the following are hygiene rating system followed by FSCI? FSCI द्वारा अनुसरण की जाने वाली स्वच्छता रेटिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब बोथ हाइजीन रेटिंग और हाइजीन रेटिंग प्लस, ये दोनों सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है FSCI के द्वारा। नेक्स्ट, 5 स्टार हाइजीन रेटिंग इज अवार्डेड फॉर अ स्कोर ऑफ व्हाट? 5 स्टार हाइजीन रेटिंग कितने स्कोर के लिए प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 to 100 स्कोर के लिए 5 स्टार हाइजीन रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट,
वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पेरिसेबल फूड इज, न खराब होने वाले भोजन का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। अंडे खराब हो सकते हैं, सेमोलिना मतलब सूजी भी खराब हो जाती है, बेसन भी खराब होता है, लेकिन सूखी फलियाँ जल्दी खराब नहीं होती है, इसलिए उसको बोलेंगे नॉन पेरिसेबल फूड। ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ड्राइड बीन्स। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्वसेफ इनिशिएटिव, कौन सा सर्वसेफ पहल का हिस्सा नहीं है। देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फूड सर्विस मैनेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्वसेफ। आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा इसमें, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होते हैं इसमें, हाइजीन प्लस सर्टिफिकेशन ये भी हो सकता है, और फूड सेफ्टी डिविजनल बोर्ड ये भी आपके सर्वसेफ इनिशिएटिव का पार्ट है, बट फूड सर्विस मैनेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्वसेफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट, फाउंडेशन फेज ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स कॉन्टेन हाउ मेनी यूनिट्स, नए भर्ती किए गए अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण के बुनियादी चरण में कितनी इकाइयाँ शामिल होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 यूनिट शामिल होते हैं। ठीक है, फाउंडेशन फेज ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग में। और फाउंडेशन फेज ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग कितने दिन के लिए होती है, 5 दिन के लिए। और कुल ट्रेनिंग का पीरियड कितना होता है, 40 डेज। पहला होता है आपका फाउंडेशन फेज, दूसरा होता है लर्निंग फेज, और तीसरा होता है आपका एप्लीकेशन फेज। फाउंडेशन फेज होता है 5 डेज का, लर्निंग फेज होता है 12 डेज का, और आपका ये एप्लीकेशन फेज होता है 23 डेज का। तो टोटल मिला के 40 डेज की ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट, डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, किस विटामिन की कमी से न्यूरल ट्यूब दोष होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड के कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISI, ISI का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, व्हेन डिड यूरोपियन यूनियन ज्वाइन द कोडेक्स एलिमेंटेरियस, यूरोपियन संघ कोडेक्स एलिमेंटेरियस में कब शामिल हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2003 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट, GFSI स्टैंड्स फॉर व्हाट, GFSI का पूर्ण रूप क्या होता है। ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव। नेक्स्ट, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज MOFPI, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर आप लोग जानते हैं 1988। ठीक है, नेक्स्ट, अपॉन अराइवल ऑफ फूड कंसाइनमेंट फॉर इम्पोर्ट द इम्पोर्टर सेल फाइल, आयात के लिए खाद्य खेप के आगमन पर आयातक को क्या दाखिल करना होगा। इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। नेक्स्ट, द थर्ड डे ऑफ 5 days ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डेजिग्नेटेड ऑफिसर फोकसेज ऑन, नामित अधिकारी के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का तीसरा दिन किस पर केंद्रित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड FSMS फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर यह केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस इन FSI आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन, FSI में खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस और पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 31, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फूड कंटेनर्स शुड बी केप्ट एट लीस्ट above the ground इन क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रोजेक्ट, क्लीन स्ट्रीट हब परियोजना में खाद्य कंटेनरों को ज़मीन से कम कितने ऊपर रखा जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज SNF इन मिल्क, दूध में SNF का क्या मतलब है। इसका सही आंसर हो जाएगा सॉलिड नॉट फैट, SNF का पूर्ण रूप हो जाएगा सॉलिड्स नॉट फैट। नेक्स्ट, माई प्लेट फॉर द डे विच प्रमोट्स हेल्थ, प्रिवेंट्स हिडन हंगर
and protects from diseases were developed in the year. माई प्लेट फॉर द डे जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, छिपी हुई भूखमरी को रोकता है और बीमारियों से बचाता है, किस वर्ष विकसित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2018 में विकसित किया गया था माई प्लेट फॉर द डे। नेक्स्ट, स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी इज गवर्नड बाय। राज्य स्तरीय संचालन समिति किसके द्वारा शासित होती है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा गवर्न की जाती है स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी। नेक्स्ट, विच टू कंट्रीज फोर्टिफाई मिल्क विथ कैल्शियम इन एडिशन टू विटामिन ए एंड डी। कौन से दो देश विटामिन ए और डी के अलावा दूध को कैल्शियम से समृद्ध करते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा एंड चाइना, दो देश है जो विटामिन ए और डी के अलावा दूध को कैल्शियम से भी फोर्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिटिंग के सिद्धांतों को संदर्भित करता है? कौन सा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के सिद्धांतों को संदर्भित करता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ISO 19011। नेक्स्ट, द नेशनल ईट राइट मेला वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन। राष्ट्रीय ईट राइट मेला पहली बार कब आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2018 में पहली बार ईट राइट मेला आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, इंडिया वाज अपॉइंटेड एज द रीजनल कोऑर्डिनेटर ऑफ एशिया इन कोडेक्स इन विच ईयर। भारत, ठीक है, भारत का रिप्रेजेंट कौन करता है? FSCI, ठीक है, फूड स्टैंडर्ड में। भारत को किस वर्ष कोडेक्स में एशिया के लिए क्षेत्रीय समन्वय के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 में, 2015 में नियुक्त किया गया था कोडेक्स में एशिया के लिए क्षेत्रीय समन्वयक, मतलब रीजनल कोऑर्डिनेटर के रूप में। नेक्स्ट, FSCI डज नॉट स्पेसिफाई द लिमिट फॉर व्हाट इन फूड। FSCI भोजन में किसकी सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स। FSCI डज नॉट स्पेसिफाई द लिमिट ऑफ प्रोटीन्स इन फूड। नेक्स्ट, व्हाट इज नेसेसरी फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए जिंक जरूरी है। नेक्स्ट, विच इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल फूड सेफ्टी कमिश्नर्स। निम्नलिखित में से किसमें सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्त शामिल होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में सभी फूड सेफ्टी कमिश्नर शामिल होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डैश डाइट। डैश डाइट का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश का फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ विटामिन ए इन फोर्टिफाइड ऑयल इज। द सोर्स ऑफ विटामिन ए इन फोर्टिफाइड ऑयल इज। फोर्टिफाइड ऑयल में विटामिन ए होता है, उसका सोर्स क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिनाइल पाल्मिटेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा रेटिनाइल पाल्मिटेट। नेक्स्ट, which section of FSS Act 2006 allows the FSCI to set up an unlimited number of scientific panels for any purpose। FSCI अधिनियम का कौन सी धारा में FSCI को किसी भी उद्देश्य के लिए असीमित संख्या में वैज्ञानिक पैनल स्थापित करने की अनुमति देते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सेक्शन 13 में बताया गया है कि FSCI अपने आवश्यकता अनुसार कितने भी साइंटिफिक पैनल्स बना सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, जितना उसको शेयर करें जिससे बाकी लोग जुड़ सकें, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में कुछ सारी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है
FSSAI रिक्रूटमेंट 2021। यदि आप टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक एग्जाम IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।